बादलों के देश में बहुत सारी परी रहती थीं। सब बहुत सुंदर थीं, लेकिन करिश्मा सबसे अलग थी। उसकी आंखें बिल्कुल चमकती हुई। सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। मुझे लगता था कि मैं सबसे स्पेशल हूँ। और क्यों ना लगे, हर कोई तो यही कहता था। उसे भी अच्छा लगता था। वो बार बार शीशा देखती रहती। धीरे धीरे करिश्मा घमंडी होने लगी। वो दूसरी परियों से झगड़ने लगी। मेरी आंखें सबसे सुंदर हैं। वो कहती। दूसरी परियां बहुत दुखी होती। सबने मिलकर रानी के पास जाने का सोचा। रानी माँ, करिश्मा बहुत बदल गई है। उन्होंने कहा। रानी ने प्यार से उन्हें समझाया। देखो बच्चों, घमंड करना अच्छी बात नहीं है। रानी ने कहा। रानी ने करिश्मा को बुलाया। करिश्मा, तुम्हारी सुंदरता एक तोहफा है, उसने कहा, लेकिन घमंड तुम्हें अंदर से बदसूरत बना देगा। करिश्मा ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं सबसे सुंदर हूँ। वो यही सोचती रही। उसे अपनी सुंदरता का नशा चरच गया था। दिन बीतते गए, लेकिन करिश्मा नहीं बदली। वो अब भी घमंडी थी। कुछ दिन बाद रानी का जन्मदिन आ गया। बादलों के देश में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। सभी परियां तैयार हो रही थी। मैं भी तैयार हो रही हूँ। मैंने अपना सबसे सुंदर वाला गाउन पहना है। मुझे सबसे सुंदर दिखना है। सब परियां इकट्ठा हुईं। रानी को बधाई देने के लिए सब उसके पास गईं। करिश्मा सबसे आगे थी। रानी ने करिश्मा को एक फूल दिया। ये कोई साधारण फूल नहीं है, ये जादुई फूल है, उसने कहा। यह तुम्हें सच्ची सुंदरता दिखाएगा। करिश्मा ने फूल सूंघा। अचानक वो एक शीशा देख रही थी, लेकिन उसमें वो खुद को नहीं देख पा रही थी। मुझे तो दूसरी परियों की अच्छाइयां दिख रही हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि असली सुंदरता क्या होती है। करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रानी से माफी मांगी। रानी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उस दिन से करिश्मा बदल गई। उसने घमंड छोड़ दिया। वो समझ गई कि सच्ची सुंदरता अंदर से होती है। और इस तरह करिश्मा ने सबका दिल जीत लिया। वो बादलों के देश की सबसे प्यारी परी बन गई।